जी हाँ, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा, ये वो अथॉरिटी है जिसने बायर्स के हाथ में कानून का डंडा थमा दिया है। मतलब ये कि अगर बिल्डर्स वक्त पर पोजीशन नहीं देते हैं तो खरीदार उससे ब्याज ले सकता है, मुआवजा ले सकता है। ये कानून बायर्स के लिए तो फायदेमंद है ही, लेकिन खास बात इसमें यह भी है कि इससे प्रॉपर्टी बाजार में भी उछाल जाहिर है आएगा। कैसे, आइए आपको बताते हैं। केंद्र सरकार ने जिस रेरा एक्ट का ऐलान किया है वो अभी सिर्फ 5 केंद्र शासित प्रदेशों में ही लागू होंगे। बाकी 29 राज्य 31 अक्टूबर तक रियल एस्टेट एक्ट के रूल्स नहीं बना पाए हैं। 31 अक्टूबर इसके लिए आखिरी तारीख थी, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में सभी राज्य ऐसी रूल्स और रेगुलेशन को अपनाएंगे, जिसके बाद लंबे समय से अपने घर का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बन गया है और जब ये नोटिफाई हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स में, तो हर बायर जो है उसको अगर प्रोजेक्ट का जो एक नोटिफाइड टाइम है डिलीवर करने का, अगर उस नोटिफाइड टाइम में डिलीवरी नहीं होता है तो उसके पास ऑप्शन रहेगा कि वो ब्याज के साथ अपना पैसा वापस ले ले या मकान भी ले, साथ साथ उसको ब्याज भी मिले डिलीवरी। नए नियमों से उन डेवलपर्स की परेशानी बढ़नी तय है जो खरीदारों के फंड्स को कहीं और इस्तेमाल कर लेते थे। अब नए कानून के मुताबिक शिकायत दाखिल किए जाने के 60 दिनों के अंदर रेगुलेटर को मामले का निपटारा करना होगा किसी भी सूरत में। मोदी सरकार ने रेरा के रूल्स नोटिफाई तो कर दिए हैं, लेकिन रूल्स के ड्राफ्ट को लेकर सरकार को बायर्स के साथ साथ डेवलपर्स के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कानून के ड्राफ्ट पर सरकार के पास 500 से ज्यादा आपत्ति पहुंच चुकी हैं। सरकार इस पर विचार कर रही है। इस विरोध के बाद माना जा रहा है कि बिल में कुछ जरूरी बदलाव हो सकते हैं। हालांकि इस बीच बिल का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि ये बिल ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स पर भी लागू होगा। ये एक डिस्प्यूट का मैटर है। हम बार बार गवर्नमेंट से ये दरखास्त करते रहे कि जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं उन पे इस एक्ट के सारे प्रोविजन एक साथ लागू ना किए जाएं। जो प्रोविजन पॉसिबल है वो लागू कर दिए जाएं, जो पॉसिबल नहीं है वो लागू नहीं किए जाएं। क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री पहले ही फाइनेंशियल क्रंच में है, एक प्रॉब्लम में है। अगर उसके अंदर कुछ बायर अपना ब्याज समेत पैसा मांगेंगे तो प्रोजेक्ट और हैम्पर होंगे और बाकी बायर भी उससे तकलीफ में आएंगे, क्योंकि जो पैसे नहीं चाहेंगे, फ्लैट चाहेंगे, उनका फ्लैट नहीं बन पाएगा। हालांकि जानकार मानते हैं कि रेरा से न सिर्फ बायर्स को फायदा होगा बल्कि बिल्डर्स की भी चांदी होगी। फ्लैट्स वक्त पर डिलीवर होंगे तो रियल एस्टेट सेक्टर में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। खाली पड़े फ्लैट्स बिकने शुरू हो जाएंगे, जिससे प्रॉपर्टी बाजार में उछाल आएगा। माली हालत दुरुस्त होने के बाद डेवलपर्स नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च कर सकेंगे। इसके अलावा बिल्डर्स को तमाम अप्रूवल्स मिल सकें, इसमें अथॉरिटी मदद करेगी। इसका फायदा ये होगा कि प्रोजेक्ट्स डिले नहीं होंगे। पूरे कंट्री में अगर आप देखिए तो रियल एस्टेट मार्केट में एक डिक्लाइन है। बहुत सी इन्वेंट्री पड़ी हुई है अपार्टमेंट्स की पूरे कंट्री में, और दिल्ली एनसीआर में तो खास करके बहुत ज्यादा। तो इसलिए टू स्टार्ट विद तो थोड़ा इन लोग के लिए झटका है। बट अगर आप इसको एक इस सेक्टर को लंबे उस पे देखें, लंबे अरसे पे देखें, तो मेरे को लगता है कि ये बिल्डर्स को भी इसमें अल्टीमेटली फायदा होगा। हालांकि इस बिल से बिल्डर्स की ये परेशानी जरूर बढ़ेगी कि वो अब बड़ी संख्या में फ्लैट बनाने का नहीं सोच पाएंगे। डेवलपर्स पहले ब्याज देने भर की रकम अपने पास रखना चाहेंगे। यही नहीं, जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता बिल्डर्स फ्लैट्स को सेल नहीं करना चाहेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट डिले होने पर उस पर कानूनी डंडा चल सकता है। जाहिर है अगर डेवलपर्स कंप्लीशन के बाद ही फ्लैट्स बेचेंगे तो उन्हें कंस्ट्रक्शन की रकम भी मार्केट से ही जुटानी पड़ेगी। ऐसे में जरूरी है कि जिस रेट पर बिल्डर खरीदारों को ब्याज देगा उस रेट पर बिल्डर को भी बैंक से पैसा मिल सके। रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाने के लिए रियल एस्टेट बिल को केंद्र सरकार ला रही है। इससे जहां एक तरफ फ्लैट खरीदारों को धोखेबाजी से निजात मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ रियल एस्टेट सेक्टर में घटते विश्वास में कमी आएगी और सेक्टर में विश्वास बढ़ेगा, जिससे बिल्डर्स का भी फायदा होना तय है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ दिव्या अग्रवाल, नोएडा, न्यूज़ 24। और इसी के साथ हमें यहाँ रुकना होगा एक ब्रेक लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, प्रॉपर्टी से जुड़ी कुछ और जानकारी आपको देंगे। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी 24।
तो रेरा के बारे में हम आपको बता रहे थे, रेरा बायर्स और बिल्डर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन इन नियमों से उन डेवलपर्स की परेशानी बढ़नी तय है जो खरीदारों के फंड्स को कहीं और इस्तेमाल कर लेते थे। अब नए कानून के अनुसार शिकायत दाखिल किए जाने के 60 दिनों के अंदर रेगुलेटर को मामले का निपटारा हर हाल में करना होगा। रेरा यानी रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल अहम इसलिए भी है क्योंकि हर साल देश में करीब 10 लाख लोग नया घर खरीदते हैं। कानून बनने के बाद अगर बिल्डर ने वक्त पर पोजीशन नहीं दिया तो उसे ब्याज देना होगा। यानी कि बिल्डर अब तक खरीदारों को अपने इशारों पर नचाते थे, उन पर नजर रखने के लिए एक अथॉरिटी नहीं थी। लेकिन अब रेरा के रूप में एक संस्था होगी जो डेवलपर्स की मनमानी पर रोक लगाएगी। बिल में सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक अथॉरिटी से किसी प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक बिल्डर विज्ञापन नहीं दे पाएंगे। साथ ही पोजीशन में देर हुई तो बिल्डर को उतना ही ब्याज देना होगा जितना वो लेट पेमेंट पर ग्राहकों से वसूलता है। मेन मुद्दा है वो ये है कि एक अथॉरिटी जो कि ट्रेंड अथॉरिटी होगी, जिसके दायरे तय हैं ऑलरेडी, किस तरह का रिलीफ देना है, किस तरह का ब्याज देना है, किस तरह के स्कीम्स को उनको एक मान्यता देनी है, रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो सारे आ जाने की वजह से हर आदमी को एक सुविधा होगी कि हाँ मेरे अधिकार ये है, ये कानून पे ऑलरेडी तय है। अभी तक अधिकार क्लियर नहीं थे कि जो बायर है उसको क्या क्या अधिकार है, उसको क्या क्या वो स्टेप्स ले सकता है। कुल मिलाकर अब बिल्डरों की मनमानी नहीं चलेगी। जानकार सरकार के इस कदम को बेहतर बता रहे हैं। बेटर प्लानिंग होगी, बिल्डर बेटर प्लान वे में चलेंगे, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का टाइम फास्ट हो जाएगा। जहां पे जो प्रोजेक्ट पहले अनलिमिटेड डिले हो रहे थे, वहां पे कहीं ना कहीं जाके उसका फ्रेमवर्क बनेगा। साफ है कि रियल एस्टेट बिल से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पारदर्शिता आएगी और भरोसा बढ़ेगा। रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट देने के लिए ये एक उम्दा कदम है। इससे एक तरफ प्रॉपर्टी बाजार को फायदा होगा, मंदी का दौर खत्म होगा, तो दूसरी तरफ घर खरीदारों की दिक्कतें दूर होंगी। केंद्र सरकार का रेरा ग्राहकों के घटते विश्वास को वापस लाएगा, जिससे जिन फ्लैट्स की बिक्री नहीं हुई है उन फ्लैट्स की बिक्री में भी तेजी होगी, जिससे बिल्डरों को सीधा सीधा फायदा होगा। कैमरामैन अविनाश कुमार के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। और इसी के साथ प्रॉपर्टी 24 में बस इतना ही। हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार हम आपको राजधानी दिल्ली की तस्वीरें दिखाएंगे।